तो अंतिम के समय में गीता सुनाया जाता है, लेकिन अंतिम के समय में जब गीता सुनाते हैं ना तो उस व्यक्ति के कानों में आवाज, इसीलिए कहा जाता है, अब मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ी में, अरे जिंदगी भर नहीं सुने गीता और मरे के फिर सुन दे गीता तो ते कैसे हो जाए गीता। जिंदगी भर तो ते हाँ झूठ लवारी लालच में पड़े रहे, सब मरे के फिर भारी और भगवान के ध्यान लगेगा तो भगवान को पार। इसी कारण आप जिंदगी भर सुनो गीता, जिंदगी भर करो भगवान का पूजा और मरने के समय चुपचाप से सीधा भगवान का जा। देख वे मरे गए होते हैं तो लात रे गौ माता ला रही हो कुछ धरा रे, जिंदगी भर वही गौ माता डंडम मारे मरे गए कुछ धरा होता दी। गीता हमारे मन में जो विषाद रहता है उस विषाद को दूर करने के लिए सुनाया गया है। मैंने कल ही आप लोगों को सुनाया ना कि हमारे घर में विवाद कहाँ से चालू होता है। घर में झगड़ा होता है ना तो कौन में से चालू होता है? झगड़ा। जहाँ घर में मैं और मोर की भावना आती ना वहीं से झगड़ा। ये सही बात बताया गया। गीता सुगीता वर्तव्या कि मन में शास्त्र वेस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मातिनी श्रिता। ये गीता की कथा भगवान नारायण ने पद्मनाभ ने स्वयं अपने मुख से इस गीता की कथा को सुना है। गीता प्रारंभ होता है, पहला श्लोक गीता में आया है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायोत्सवा मामका पांडवस्यैव किं कुर्वत्र संजया। धृतराष्ट्र कौरवों के पिता है, दुर्योधन आदि के पिता, और उनके भाई पांडु के पुत्र हैं अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। धृतराष्ट्र आंखों का अंधा है, उसकी आंखों में पर्दा लगा है। आज संजय जो दिव्य दृष्टि प्राप्त किया है ना, उससे पूछने लगा कि हे संजय बताओ मुझे, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है? क्या पूछे? मेरे और पांडु पुत्र। पांडु कौन है? इनके चाचा, इनके भाई। धृतराष्ट्र के भाई हैं पांडु, बड़े भैया। तो बड़े भैया के बच्चे क्या हुए उनके? सिद्धार्थ के लड़का मन, हाँ सिद्धुल का सिद्धार्थ के लड़का का की भतीजा की। धृतराष्ट्र कौन हुआ? धृतराष्ट्र हुआ छोटा भाई और पांडु है बड़े बड़े। अब यहाँ पर अगर जैसे कोई पूछता है बताओ मेरे और पूछा थे कि सिद्धार्थ बोला थे मोर और सिद्धू के लेकर के बीच में क्या चला, तो बात यहाँ पर कहीं कहीं गलत नजर आती है। मैं आप लोगों से समझाया कि तरीका बताता हूँ। धृतराष्ट्र ने पूछा है कि मेरे और पांडु पुत्र के बीच में क्या चल रहा है, और जहाँ यही बात आती है घर में विवाद यही से आरंभ होता है, और इसी कारण घर में फिर महाभारत जैसी बड़े बड़े युद्ध घर में छिड़ जाते हैं। इसीलिए कहा गया मैं और मोर तोरते माया, जहाँ मैं और मोर की भावना आती है ना वही विचार। इसलिए जितना हो सके हमें इन सब चीजों से, इन विवादों से दूर रहना चाहिए। गीता की कथा अर्जुन को सुना है भगवान नारायण। जब महाभारत युद्ध होने लगा अर्जुन ने कहा कि हे केशव
मेरी शरत को ना आप दोनों पक्षों के बीच में लेकर के चलो, युद्ध भूमि में जहाँ युद्ध होने वाला है ना वहां लेकर चलो। मैं जरा देखना चाहता हूँ कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना रहता है। कन्हैया ने कहा चलिए ठीक है। बात रथ को लेकर के चले हैं। अर्जुन जब देखा तो पहले तो खूब बलवान बन करके गया था, लेकिन जैसे ही अपने विरोधी दल को देखा अर्जुन का साहस टूट गया। पता है क्यों? क्योंकि उनके साथ युद्ध करने के लिए कौन आए थे? उनके चाचा, उनके गुरु, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके साथ में अर्जुन के साथ में युद्ध करने आया। कहने का तात्पर्य क्या है? ये दुनिया क्या है, ये संसार क्या है? ये है रणभूमि, कुरुक्षेत्र। और हम सब मनुष्य कौन है? हम सब मनुष्य हैं अर्जुन, और हम ही लोग हैं धृतराष्ट्र। गीता की कथा को अपने जीवन में बताइए। हम सब कौन है? हम ही लोग धृतराष्ट्र हैं और हम ही लोग अर्जुन हैं। देखना कई बार हमारे आंखों में पट्टी लग जाती है और हम ही लोग कहना आरंभ करते हैं कि ये मेरा है और ये तेरा है। कई जगहों पर देखना, मैंने उस दिन बताया ना, जेठानी अपने देवरानी के बच्चों को दूर करती है और देवरानी अपने जेठानी का, जहाँ यही चालू होता है घर में, एक घर में अगर दो बच्चों के बीच में भेदभाव उत्पन्न हुआ तो महाभारत वहां होना ही होना, गारंटेड। तो जितना हो सके हमें इन चीजों से बच कर रहना। उसके बाद हम सब किसमें फंसे रहते हैं? इस माया के बंधन में। हम लोग कहते हैं ना, घर से अगर कहीं जाना हो, कोई कहे चलो भाई 5 दिन के लिए घूम करके आते हैं कहीं से, तो लोग क्या कहते हैं? अरे नहीं रे भैया, मैं कहीं चल दो तो मोर घर के देखभाल कौन करी, मोर घर के रखवारी कौन करी। बात आती नहीं है। तो क्या आपके घरों में चक्का लगा हुआ है? क्या जो आप नहीं रहोगे तो चक्का से घर निकल कर चला जाएगा? क्या आप नहीं रहोगे तो क्या आपका घर का कोई चोरी करके ले जाएगा? देख नहीं। और आप रहोगे तो क्या होगा? ते नहीं भी रहिबे तबो और रहिबे तबो तोर घर में कुछ बदलाव, 5 दिन में कुछ बदलाव हो छी। और हम सब इसी में फंसे पड़े रहते हैं ना। कोई कहता है चलो भैया आज सुंदर कथा सुन के आते हैं। अरे नहीं रे भैया, हम घर के नाती मोर भी न रह नहीं सकेगा। मोर नाती मोर भी नहीं रहा। अच्छा जिन दिन वो व्यक्ति मर गई तीन दिन हम लोग कहते हैं। एक बात बताओ, क्या हमारे नहीं रहने से प्रेम से बोल बांके बिहारी लाल की जय। मंगतिम साहू आपकी तरफ से सादर भगवान के चरण कमल में 51 रुपए अर्पण हुए। भगवान से कामना है कि आपकी जिंदगी सुखमय व्यतीत हो। प्रेम से बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोले भागवत महापुराण की जय। महाभारत की कथा आज हर घर में हो रही, कारण सिर्फ यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम सबको अपना त्याग करना पड़ेगा। क्या चीज का? मैं और मोर की भावना को। और जब तक इसका त्याग नहीं करेंगे हम सब इस विवाद में फंसे। एक बात याद रखिएगा, हम लोग कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये उनका, ये उनका, ये तेरा, ये मेरा है ना। तो क्या रे, ये शरीर हमारा। याद करिए, जब आपने जन्म लिया तो क्या शरीर उस समय आपका दिया हुआ है? शरीर को आपने स्वयं बनाया अपने हाथों से। ये शरीर हमें किसी और ने दी, जान कोई और डाला उसमें, श्वास किसी और से हम लेते हैं, दुग्ध पान कोई और कराता है। और जब बड़े होते हैं हम तो भोजन भी हमें कोई और
अरे हमारे पास तो जब जन्म लेते हैं तो भोजन को चबाने के लिए दांत भी नहीं होते, देने वाला कोई और होता है। शिक्षा हमें कोई और देता है, बोलना हमें कोई और सिखाता है, चलना हमें कोई और सिखाता है। अरे धन कमाना भी कोई और सिखाता है, धन भी हमें कोई और देता है। जिस पत्नी के लिए हम इतना विचार करते हैं वो पत्नी भी किसी और की पुत्री होती जिसे हम अपने घर में लाते हैं। जन्म लेते हैं तो पालना भी किसी और के हाथों से बनता है, और सब चीज जब दूसरे का है, मरने के समय भी चिता भी हमें, चिता में लेटाने वाले भी कोई और होते हैं, हम स्वयं लेट जाते हैं। अग्नि लगाने वाला भी कोई और होता है, और मिट्टी डालने वाला भी कोई और होता है। हमारा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी कहते हैं ये मेरा है। कहाँ से तेरा हुआ हमारा? कैसे? ना तोर जीवन है, ना तो शरीर है, ना तो कुछ नहीं है, फिर भी कितना ये मोर है, कहाँ से तोर हवे? मैं गलत तो नहीं हूँ? और लोग घमंड में मरते हैं, महाराज ये मेरा। कहाँ का तेरा भैया? तू मरेगा उसी, तेरा कुछ नहीं रहेगा। आया है खाली हाथ और जाएगा भी खाली। अरे तो इतना राजा था, इतना बड़ा राजा, तो सारी सृष्टि को अपने वश में कर लिया था। सिकंदर, इतना सब कुछ हो गया, अपने पास में ना कितने सारे वैद्यों को, डॉक्टरों को बुला करके रखा था कि मेरा शरीर का देखभाल करना, मैं ना मरूं। पर डे 21,000 रुपए उस समय, 21,000 रुपए पर डे में एक डॉक्टर आया था उसके पास, जो 1.5 साल तक उसका इलाज किया, लेकिन उस इलाज से उसे कोई फर्क। जब मौत आई तो तुरंत वो सिकंदर, लेकिन जाने से पहले कह दिया सिकंदर कि जब मेरी लाश को ले जाओ, अर्थी को ले जाओ ना, तो मेरे जनाजे से मेरे हाथों को बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को ये सीख मिले कि खाली हाथ आए और खाली हाथ ही कद को जमा कर ले धन कोटी। धर के कुछुला, धर के लेके टकाला लेके भगवान के नाम गई और खरा अलावा कुछुला। लेकिन हम तो पढ़े लिखे ना, कहे धड़ सिकंदर का पड़ा ही रह गया, मरते दम लोगों से वो ये कह गया। और कुछ नहीं कहा, यही कहा भैया तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे, इसलिए जितना हो सके भगवान का नाम। गीता में यही तो बात है और कुछ नहीं। अर्जुन कहने लगा केशव, मैं इन सब के साथ में युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे भतीजे हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पुत्र है। भगवान कहता है या इस दुनिया में ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का, ये सब इस शरीर की संरचना है। जब तक ये शरीर है तब तक रिश्ते नाते हैं। जिस दिन शरीर से प्राण निकल जाएगा उस दिन रिश्ते नाते रहेंगे क्या? जिंदगी भर जो बेटा अपने बाप को पिताजी करता था, मरते ही 2 घंटे बाद कहने लगता है वो पिताजी, वो बेटा भी अरे जल्दी से इस डेड बॉडी लाश को यहाँ से लेकर के जाओ, बदबू आने लगी। मरने के पहले तक उसे पिताजी, और जैसे उस शरीर से प्राण निकला वो क्या बन जाता है? लाश बन जाती है, डेड बॉडी बन जाती है। और वही बेटा उन्हें डेड बॉडी कह करके, ये हमारी दुनिया की रीत है, गलत नहीं है क्या? 9 दिन 7 दिन तक भागवत की कथा सुनने के बाद 10वें दिन 9वें दिन हमें गीता क्यों सुनाया जाता है? जिससे हमारे मन की, मैंने पूछा था बीच में एक दिन, मुक्ति किसकी होती है? मन की, आत्मा की, किस शरीर? याद है? हाँ? मुक्ति किसकी होती है? मन की, आत्मा की, किस शरीर? आत्मा तो एकदम मुक्त है, तो पीछे बता कर आत्मा मुक्त है। आत्मा को ना उसके जब भगवान को मर्जी होगा, भगवान उसको बुलाएगा तो आत्मा निकल करके चला जाएगा। मन, आत्मा जो है ना हमेशा मुक्त है।
शरीर भी कैसा है, शरीर हमारा ऐसा है, अगर मिट्टी में छोड़ दो तो कीड़े मकोड़े खा लेंगे, अग्नि में जला दो तो राख बन जाएगा, नदी नाले में बहा दो तो इन्हें चील कौवे खाकर चले जाएंगे। तो मुक्ति होती सिर्फ हमारे मन की, क्योंकि हमारा मन ही फंसा रहता है। मन ही मनुष्यानाम बंधन मोक्ष कारण, मन ही हमारे मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण रहता है। इसलिए हमें अपने मन को मुक्त करना, मन को ही मुक्त कर लो तो आप सारी चीजों को पा सकते हैं। यहाँ कन्हैया बोले कि हे अर्जुन, तुम कर्म बस करो, और कर्म करो क्योंकि कराने वाला भी मैं ही हूँ और करने वाला भी, क्योंकि सारी सृष्टि में, सारे चराचर में सिर्फ और मैं ही और मैं समाया हुआ हूँ। कभी ये मत सोचो बोले। लेकिन फिर भी जब अर्जुन नहीं समझाना तो यहाँ उपदेश दिए, 18 योगों का उपदेश दिए। कितने? 18। लेकिन कलयुग में ना मात्र एक योग का उपदेश सबसे प्रमुख बताया गया है। कौन सा योग? कर्म योग। कर्म ऐसा करो कि किसी को पता, काम जो कुछ भी काम करो ना तो ऐसा करना चाहिए। बोल रहे हैं कन्हैया अर्जुन से कहे कि अर्जुन तुम ऐसा कर्म करो कि तुम करो तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए? कुछ भी काम करो, इस हाथ से करो तो इस हाथ को पता। कर्म योग क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो युग है कैसा है? कर्म योग। मैंने कल ही बताया, जो कर्म करेंगे उसी का फल हमें। संगत कैसी होनी चाहिए? हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, बने बने समझावे तो खावे बीरो पान, और किन्हा समझावे तो कटावे नाक कान। चोरा मन संग घूमते तो फिर चोरे कहलावे, और कोनो संत संग घूमते तो संत कहलावे। जैसा आपका संगत रहेगा वैसे ही आपकी भावना, आपके चरित्र बन जाएगी। चरित्रों को सुधारे हम तो हमारा चरण स्वयं, लोगों की ना किसी की चरण की पूजा नहीं होती है तो किसकी पूजा होती है? उनके आचरण की। और जिसका चरण सुंदर उसका आचरण भी सुंदर, और जिसके कहीं पैर ही, चरण ही कहीं गंदे हैं ना, उसका तो आचरण तो गंदा हो नहीं होना, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। भगवान कन्हैया कहने लगे, हे अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन तुम कर्म करो और फल की चिंता। लेकिन हम सब कलयुग में कैसे हैं? स्वार्थ लाग ही करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही। हम सब ऐसे हैं कि जब तक किसी कार्य को करने में हमें फल पता ना हो तब तक हम कार्य नहीं करते हैं। धान भी लगाना रहता है ना तो सबसे पहले जाकर के ऊपर सैंपल लेकर के आते हैं। बोले वृंदावन में हरिलाल की। भगवान कहने लगे हैं कि हे अर्जुन तुम ना युद्ध करो, बाकी सब मैं देख लेता हूं। मैं आपको बता रहा था ये युद्ध कैसा है? कर्म। जब तक हमें किसी चीज में फायदा ना हो तब तक हम वो कार्य कर तो धान लगाना है, और धान लगाना है कि धान अच्छा से फसल वाला होगी तब तो अच्छा है। धान के बीजहा ले जाते तो पहले चेक कर तो नहीं कर। किसान मन तुमन बताओ, बीजहा ले जाता चेक कर नहीं करेगा सिद्धू भाई। धान लगाता मैं नहीं लगाया भाई, मैं खेत में रेंगेल नहीं आया पट्टी के। लेकिन जहां तक देखे हो दुकान में जाता ना तो देखते हैं किसान मन ना पहले पूछते भैया मत से का कर गुण है कि वो दुकानदार सारी बात बताते कि धान उन्हें पसंद आ गया ना, फायदा नजर आते तब किसान वो धान ला। नरियर घरों कहीं लेना रहता तो पहले जा करके और किसे देख
पानी हवे कि नहीं, सूखा हवे कि नहीं, पहले चेक करता है। और बादे क्यों? क्योंकि ये सब स्वार्थ की दुनिया है और हम सब स्वार्थी है। इसीलिए भगवान बोले तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो, और कर्म ऐसा करो कि किसी को पता। एक दृष्टांत देगा तो समझना थोड़ा सा बात, काम कैसे करना चाहिए। हम सबको काम करने का भी पता। एक बार की बात है, एक गांव में ना 3 भाई रहते थे। कितने भाई? 3 भाई। और में से एक जन भाई के तीनों भाई अलग अलग बीमारी रहा है। एक जन भाई बीमारी रहा है कि ककनी में बरागुन घूम घूमती है। का बा वो दिसे कर। एक जन भाई बीमारी रहा है, वो खस्सू कुसी से खसलात रहा है। खुजली बात। एक जन भाई बीमारी ये रहा है कि ओकर 4 एकड़ में ना 3.5 एकड़ में पूरा परिया पर के रहा है, वो आधा एकड़ में था ना। तीर में लगे रहा, समझ आता। 3.5 एकड़ चिंदवा रहा है। अब तीनों भाई बिहाव नहीं हो रही, पर घर वाले मन लड़की खोज के परेशान। करता के दम के टार है तुमन मटूरी नहीं मिला गया, मैं खोज के एकदम ना हल्ला कान हो गया ना। तू ही मत जाओ लड़की देखे बर। ये तीनों भैया बढ़िया निकली सब है। तो एक घर गांव वाला ना दूसरा गांव जाया बनना है, मल्ला नदी पार कर। नदी के बीच में चापू मुरी से गांव। तो एक दिन सुंदर सुबह सुबह निकल गया मना, दूसरा गांव चल दी नाव बैठ करके। और जब दूसरा गांव गए ना तो लड़की वाले घर में गए। तो वहां जब गए ना तो ये तीनों जन बढ़िया शांत बैठे। और घर बच्चे थोड़ा देर ना तो लड़की मन कोनो चाय कोनो पानी कोनो बिस्कुट धर के। अब जैसी मन इसने ट्रेल धर के तीनों जन की बीमारी चालू हो गई। लड़की में देखिए और जेठ के महीना रहा तो तीनों जन की बीमारी गुंगुटी वाले किसी से करना चालू, खस्सू वाले को दबाना चालू। एक हर तो पूरा गोविंदान नमो नमः रहा। अब जैसी लड़की मैंने मला देखिस ना तो लड़की मन ना तो मला चाय पिलाइस ना पानी, उनका जब घर के रहते ना फराको पटक के अंदर बिन चाय पानी पिलाए मला घर से भगा दी लड़की वाली। अब का काम करते पता। तीनों भाई नदिया किनारे माई सब महीना रहा है कौन सा जेठ के महीने में किसे रिसे। अब भरे तो पहली बार मजा आती नहीं करेंगे। तीनों भाई अपन नदिया तीर माई एक जन नाविक आते, नाविक लोग बोलते काका हम लोग पार पहुंचा देंगे काका। नाविक की तो भैया तुम नहीं पहुंचाओ मैं करके, तुम्हारे मन के ना आदत खराब है, तुम बहुत मस्ती करते हो, नाव बैठ के तुम नहीं ले होंगे। लेकिन ये तीनों दिन हाथ जोड़ते बोलते काका हम ले चलेगा, हम सुबह करके लांगा ना खाए नहीं खाए पिए हैं कुछ नहीं करने काका ले चलेगा। हाथ जोड़ा तो पांव पर निवेदन करिस ना तो नाविक तैयार होकर बोलते लेकिन लेगे पर लेगो। लेकिन एक बात के ध्यान रखना, तुम अपन अपन बीमारी ना जनवाहो मत। नाव बैठ के अपन अपन बीमारी ला जनवाना मत कि मोर इससे बीमारी। तीनों भाई बोलते ठीक है नहीं करेंगे लेक जगह। अब सुंदर नाव में बैठी जैसे बीच मझधार में तो सूरज आगे एकदम सर में टीपे लग गए। अब तीनों दिन की बीमारी चालू है। देखना गर्मी के दिन में खुजली वाले मतलब पसीना ना से बहुत ज्यादा खुजली होती है देखने। अब गुनगुट्टी वाले में देखना मन से करते और जेखर बाले नहीं है तो फिर बातें का सुंदर लोहा तावा सा सिपेरी थे आटा ला मस्त तेल के मस्त रख देवे ना गरम गरम रोटी सेका जाए। अब तीनों दिन की बीमारी चालू है, इसलिए हम विचार करते कि हम कैसे काम कर ऐसे हम का करन जे मैं पता भी मत चले वो हमर काम भी मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो सबसे पहले विचार करते कौन पता है वो खुजली वाले दिमाग लगाते हैं। वो का कहते ये लोग बताते सुनना भैया हाँ वो हमर ना एक गांव गिरंगा मामा गांव में हमर मामा गांव के ना खेत खलिहान में ना यहाँ लंबा लंबा के भाटा हवेगा, यहाँ लंबा लंबा के 4 बार के सब हाथ ला बतावत ओकर खुजली शांत होगी नहीं भाई। अब इसे खजवा ऐसे कर शांत हो
मच्छर अपने कतको जोर से मार ले, अपने धीरज घरो मारे तो मच्छर हर और हमर जुनून हरे कि मन चरस ले मारता बोला नहीं मारन दिया, अपन अपने शरीर ले मारता। अब एक जन भाई काम नहीं पड़ गया तो दूसरा की घुंगुट्टी वाले की अरे ये तो अपन काम निकाल रहे, अब मैं किसे करूं, फूल निकालने लगी। तो ये बता दी कि हमारे मामा गांव के भाटा यहाँ लंबा लंबा यहाँ मोटा मोटा हवे कि हमने क्या करो तो क्या काम करते एकदम हाथ ले गए सही भैया आओ भैया महू देखो भैया सिर तोड़ के है सिर तोड़ के है सिर तोड़ के 3 बार ताली मारी पर घुंगुट्टी उड़ा दी। अब ये दोनों जन के क्रिया देखा कौन हुआ 3.5 एकड़ परिया वाले वो की थे मन तो अपन काम में निकाल दे सब में क्या करो तो वो लेके अपन हाथ लाई से नाव के बाहर और हाथ में हथेली में रखी पानी और पानी रख करके अपन माथा में लाते बोलते ठौका कहे ठौका कहे ठौका कहे 3 बार वो पानी में मारी से पर माथा सांस नाविक चप्पा चलाते चाहे मन तीनों जन अपन काम करते नाविक ला पता नाविक ने यही लगा था कि ये तो तीनों अपने गांव की बातों को बता रहे हैं और ये तीनों ने अपने अपने बीमारी का देखिए ये तीनों ने काम किया लेकिन नाविक को पता चल कहने का तात्पर्य यही है कि हम कुछ भी कार्य करेंगे किसी को बताना नहीं चाहिए बताओ लेकिन किस चीज को पता है अपने अवगुणों को बताओ गुण मत बता अवगुण बता। इसे अब ककरो घर में गए एक माचिस की कहीं डब्बी रखा है कई जन की आदत है बीड़ी पिए मन के अक्सर आदत है माचिस की डब्बी देखते ना और टप पे घर के मन जेब मोला डालते हैं मैं देखियो ना भाई कैसे के बताता अब ऐसी बातों को ना आप लोगों को बताओ तो इससे आपका जो अवगुण है वो दूर होगा लेकिन गुण की बातों को कभी यही तो है गीता की कथा में ज्ञान की बात क्या है यही तो है कार्य को अपने कर्म को ऐसा करो कि किसी को पता चाहे वो जो कुछ भी करो और ये कलयुग भी वैसी है कर्म प्रधान विश्व करे राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान भूमि है हमारी जब तक आप कर्म नहीं करोगे आपको फल की प्राप्ति ते खेत मते धान नहीं बोबे और सोचबे कि मैं धान ला पा जाऊंगा तो पॉसिबल है नॉट पॉसिबल। इसलिए हमें कार्य ऐसा करना चाहिए कि हमारे कार्यों में अब भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन आप चाहो तो भगवान को पाने के 3 रास्ते हैं कितने एक कर्म से दूसरा ज्ञान से और तीसरा है भक्ति। भक्ति से पाने वाले हुए कौन मीराबाई जो भगवान को नाच नाच कर रिझा डाली और रिझाने के बाद में उनके साथ में हो गई। और ज्ञानी में उद्धव जी महाराज जिनकी कथा हम लोगों ने कल सुने उद्धव चरित्र की कथा में कल हम सब सुना कि इस प्रकार उद्धव जी महाराज भगवान को ज्ञान के रास्ते से पाए। ज्ञान के रास्ते से पाना भगवान को बहुत कठिन है और भक्ति के रास्ते से भगवान को पाना बहुत सरल है बहुत आसान है। आप तीनों शिक्षक कैसा है हमें प्रतीत हो रहा है। स्वागत है आप सबका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमें ज्ञान रस में ज्यादा प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहाँ जितना ज्ञान होता है वही हम जो है ना हमारी बुद्धि भ्रष्ट होते जाती है। क्योंकि बताया गया भगवान को पाने के लिए जब उद्धव ज्ञान के मार्ग में चला तो उतना ही ज्यादा उद्धव को परेशानी हुई, लेकिन जब भक्ति में पहुंचा ना तो भगवान को अब ऐसे भी प्यारे ये जो दुनिया है ये जो शरीर है ना कैसा है
भगवान को पाना चाहिए, नहीं तो ये शरीर कैसा है, ये जिंदगी जो है हमें एक किराए के घर से, जब हम किसी के किराए के घर में रहते हैं तो मालिक जब चाहे हमें घर से बाहर निकाल सकते हैं कि हमारी मर्जी चलती है क्या? उसी प्रकार ये जो शरीर मिला है ना, ये किराए का घर है, भगवान ने दिया है और भगवान जब चाहे हम यहाँ से बाहर। इसीलिए कहते हैं क्या, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, लेकिन एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। बिना बुलाए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। उस समय ना हम किसी से नहीं मिल सकते। आज तो हम कहते हैं कि माँ आज ना मैं यहाँ जा रहा हूँ, सब बता कर निकलते हैं ना लोग। लेकिन जिस दिन मौत हमें बुलाएगी उस दिन किसी को बताने का भी फुर्सत नहीं मिलने वाली है। बताया गया रात के बादों का सवेरा, रात के बादों का सवेरा, अगर दिल सुनहरा, अगर दिल सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना अगर दिल सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना अगर दिल सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। सुख का अनुभव वही कर सकता है जो सुख को पीता, जो सुख में अपना जीवन बैठने किया, जिसने कभी तुमको भोगा ही नहीं, उसे सुख का अनुभव होने वाला ही नहीं है। अरे जो व्यक्ति कभी मार नहीं खाया, मार के पीछे दर्द का एहसास से होने वाला नहीं है। इसीलिए कहा गया क्या, पाँव फूलों पे रखना पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा।
सपना, ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर मलना पड़ेगा, उम्र भर मलना पड़ेगा, उम्र भर मलना पड़ेगा, उम्र भर मलना पड़ेगा। देखो मैंने पहले बता दिया था, ये जिंदगी हमें बार बार जीवन भी हमें बार बार मिलेगा। ये मनुष्य की योनि जो मिली हमें बार बार मिलने वाला है। सिद्धू अगले बार खैर और भाई भाई क्या भरोसा है, क्या पता मैं सूरा पीने बिल्कुल बन गया या चाटी बन गया मसल को मार दे, कोई भरोसा। ये जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलने वाली है, और एक बार मिली है ना तो अच्छे तरीके से जियो, जीवन को अच्छा बनाओ। ऐसा कर्म करो कि आपके नाम से आपके परिवार को, आपके माता पिता को, आपके गांव को जाना जाए। काम ऐसा करो जब आप जाओ तो लोग हुए और आप हंसते हुए जाओ। वैसे ही जिंदगी बताएंगे, जिंदगी कैसे है बताए क्या? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये तो हम लोग है ना, हर एक छोटी बातों पे अपने मुंह फुलौले थे। अरे इससे नाराज पता नहीं किससे क्या क्या बातें नहीं करते, झगड़े लड़ाई और झगड़े करके अपना जीवन खराब रखते हैं, जीवन खराब करते हैं ना। देखना एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से मुंह फुलो करके रहता है, बातचीत नहीं करते, एक भाई 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 बात नहीं करते, जन्मों जन्म तक। ओहो क्यों? एक छोटी सी बात के लिए क्या जिंदगी बार बार एक बार मिली है, और जब जिंदगी अच्छे से मिली ना तो जिंदगी को ऐसे गुजारो, ऐसे जियो, ऐसे जीना चाहिए जिंदगी को कि जिंदगी भी हमसे बोले भैया तुमने क्या जिंदगी की, और कहा कि क्या हंसते गाते जहाँ से गुजर, हंसते गाते जहाँ से, अरे दुनिया से क्या कर लो, रोबत मत जाओ, मोल फूलो मत जाओ, देखना कैसे क्या आता है, मोल फूलो मत जाओ। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बोले हैं क्या जिंदगी का ना ऐसे जीना चाहिए कितना हो सके हमारा ये सफर, ये जीवन क्या हो जाए गुस्से से भर जाए।
बताएं क्या? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल जाओ किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। तो जैसे भी हो हमें अच्छे से जीवन व्यतीत करना चाहिए। और बताया गया क्या? मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जाएगी जानी एक दिन। इसलिए भैया हमें जीवन को अच्छे से गुजारना चाहिए। बोला गया क्या? पता है क्या? जिंदगी एक किराए का घर है और एक न एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए अच्छे से जीवन अपना बिता लो, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? हम मर जाए किसे छोड़ करके दुनिया का जितना हो सके। और इसी कारण मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, क्या लेने के लिए, क्या बोलने के लिए कहता हूँ, क्या बोलने के कहता हूँ सिद्धू, क्या बोलने के लिए बोलता हूँ? हाँ, तभी से बोला गया नहीं बोलती तो तभी सुनता नहीं आती बोला। चलिए बोलकर बताओ क्या बोलोगे? बस इतना ही जोर से आवाज बनाने से भी पूरा पेंटिंग बचाना चाहिए। दोनों हाथ उठा करके एक स्वर में बोलिए राधे 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 राधे।